हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। आज हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है और इसको फॉर्म कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली क्या सारे टेस्ट्स में पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको पहले हम रीड करें, उसके बाद फिर पहला हाइपोथेसिस फॉर्म करें। क्या फॉर्म करें? हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी टेस्टिंग लगाने से पहले या फिर कोई भी टेस्ट अप्लाई करने से पहले किसी क्वेश्चन पे आपको सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होती है। अब हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए पहले हमें पता क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए पहले तो। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम में आपको पहले अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसमें पता क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उधर क्या है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि स्लीप साइकिल का हमारे वर्क पर कितना इफेक्ट रहता है। हमारे वर्क पर स्लीप साइकिल का कितना इफेक्टिवनेस होता है। लेट्स से मैंने कहा कि हम 8 घंटे सोते हैं, 8 आवर्स सोए, तो हमारा जो वर्क इफेक्टिवनेस हम बोल देते हैं इधर, वो है हमारा अप्रोक्स 7। ठीक है, अगर हम 9 आवर्स सोते हैं तो हमारा वर्क इफेक्टिवनेस कितना इम्प्रूव होगा, कैसे क्या इम्प्रूव होगा या फिर बिगड़ जाएगा, जो भी है वो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हुआ कि स्लीप साइकिल का और वर्क का हम रिलेशन चेक कर रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने चूज कर लिया कि हमारा स्लीप साइकिल का हम वर्क इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमने पता करा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप कह सकते हैं पैरामीटर। अगर आप मैथमेटिकली फॉर्म करेंगे तो उधर हमारा क्या होता है, उधर हम देखते हैं पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंग तो पैरामीटर होते हैं। अब आप ये देखो कि हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके से अनुमान लगाना, आइडिया लगाना या फिर प्रिडिक्शन करना, अजम्पशन करना, कुछ भी कह लो। यानी कि हाइपोथेसिस इज आइडिया लगाना। ठीक है, एक आइडिया कर लगाना या फिर एक स्टेटमेंट देना किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 9 घंटे सोते हैं तो हमारा जो वर्क इफेक्टिवनेस है वो 7 से 8 हो जाएगी। मैंने ये बोल दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। बस मैंने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग दे दी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 1 घंटे ज़्यादा सोएँगे तो मे बी हमारा माइंड ज़्यादा रिलैक्स कर पाएगा, तो हमारा जो वर्क इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ होगा। मैंने ये बोल दिया। अब हमें ये चेक करना होगा, ठीक है? अब पहले तो हाइपोथेसिस ही फॉर्म कर लेते हैं अच्छे से। हाइपोथेसिस फॉर्म करने में हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस जो मेनली होती है वो 2 तरीके की होती है, ठीक है? नल और अल्टरनेटिव। नल और अल्टरनेटिव। नल और अल्टरनेटिव में होता क्या-क्या है? नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस में हम एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है? एक स्टेटमेंट हम देंगे व्हिच इज़ डीम्ड टू बी ट्रू अंटिल प्रूवन। ठीक है? अब मैंने ये क्या बोल दिया, ये आपको समझ में आया नहीं आया? लेट्स से इस पे बात करते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट दी, नल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है व्हिच इज़ डीम्ड टू बी ट्रू अंटिल प्रूवन। अंटिल प्रूवन यानी कि नल हाइपोथेसिस तब तक सही होती है जब तक हम उसको गलत प्रूव ना कर दें। मेरे ख्याल से एक लॉ भी है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हिच इज़ नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। यही हमारी नल हाइपोथेसिस होती है कि जब तक हम इसको गलत प्रूफ ना कर दें तब तक हमारी नल हाइपोथेसिस सही होती है। यानी कि जो हमारी टेस्टिंग होती है वो हमारा सारा नल हाइपोथेसिस पे चल रहा होता है। ठीक है, हम उसी को मेन फोकस वही होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो होती है व्हिच इज द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस में जो हम स्टेटमेंट देंगे उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जितने भी होंगे वो हमारे अंडर आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस में, वो अल्टरनेटिव में। यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ नल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स तो फॉर्म करते हैं, वो काफी सारे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप
कौन से में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब जैसे अल्टरनेटिव में अगर मैं इधर ले लूँ, ठीक है, मैंने अपनी नल हाइपोथेसिस दे दी कि जो मीन इफेक्टिवनेस है वो 7 है। अब इसका अल्टरनेटिव फॉर्म अगर मैं करूँ तो क्या हो सकता है? अब मैंने बोला कि मीन इफेक्टिवनेस जो वर्क इफेक्टिवनेस है वो हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि 7 से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा फॉर्म हो सकता है कि 7 से कम होगी। तीसरा हो सकता है कि मुझे नहीं पता क्या होगी, ज़्यादा हो सकती है, कम भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ये जो मैंने 3 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स फॉर्म करे, वो करे कैसे हैं, ठीक है? 3 रूल्स मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे फॉर्म करी, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है? ये तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए इस चीज़ के, ज़्यादा, कम और पता नहीं, ठीक है? ये हो गए। अब अगर मैं बात करूँ इन 3 चीज़ों के बारे में, नेक्स्ट पेज। तो ये हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव में हमारे कौन-कौन से लिए हमने? एक ग्रेटर देन लिया, एक लेस देन लिया, एक नॉट इक्वल्स टू लिया। तो ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू लिया है, ये तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो हो गए वो कैसे हैं? डायरेक्शनल। और ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। अब इनको जरा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हम बोले अल्टरनेटिव में एक तो होती है वन साइडेड और एक होती है टू साइडेड। जितनी भी जो वन साइडेड होती हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, जो टू साइडेड होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये है हमारा। अब वन साइडेड में आपको पता है कि 2 फॉर्म होंगी, एक तो राइट होती है, एक लेफ्ट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें राइट की, तो ये हो गई हमारी राइट टेल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर हम बात करें लेफ्ट की, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट टेल्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें टू साइडेड की, तो टू साइडेड में ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, which is टू साइडेड, ठीक है। अब इनको अगर मैं मैथमेटिकल वे में फॉर्म करूं तो वो कैसे होगा? एग्जाम्पल में हमारा क्या था? एच नॉट हमने ले रखा था म्यू इक्वल्स टू 7। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे नल में चलो ये ले लेते हैं H1 में कि हमारा म्यू ग्रेटर देन 7 है, तो वो हो गई राइट टेल्ड। अगर मैं बोलूं कि मेरा म्यू लेस देन 7 है, तो वो हो गई लेफ्ट टेल्ड। अब मुझे पता ही नहीं है कि राइट है, लेफ्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गई मेरी टू साइडेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि वन टेल्ड, टू टेल्ड और क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस फॉर्म करना पता चल गया आपको, ये होता है। इधर आ जाओ। तो कहाँ गए? हाँ ये था। तो ये था। इधर हम कर क्या रहे थे? यानी कि अगर हम इसका सारा रैप अप करें तो वो ये था कि हमारे पास पहले हमें देखना है कि हाइपोथेसिस, उसमें होते हैं 2, नल और अल्टरनेटिव। ऐसे तो यार देखो, अभी हम मेनली नल और अल्टरनेटिव बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप डीप डाउन जाते हो, इनकी स्टडी करते हो, तो सब्जेक्टिव भी होता है, लॉजिस्टिक भी होता है। अभी हम वो स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे तो काफी सारे, शायद 6 या 7 पार्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के। सिंपल भी होती है एक हाइपोथेसिस, जिसमें हम सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है? सिंपल सिंपल होती है कॉज एंड इफेक्ट वाली, कि अगर मैंने ये करा तो ये होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारा वर्क इफेक्टिवनेस इतना इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट टाइप, कॉज एंड इफेक्ट टाइप्स, ठीक है। अब उसके बाद लॉजिस्टिक भी आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, वो काफी सारे हैं, लेकिन अब अभी हम इन दोनों पे बात करेंगे, नल और अल्टरनेटिव पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपना क्वेश्चन लिया, वहां से हमने फॉर्म करा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उधर से हम क्या करेंगे, नल और अल्टरनेटिव चेक करने के बाद हम उस पर टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो हमारा टेस्ट लगता है, वो लगता है, मैंने अभी बताया कि वो चेक करते हैं हम नल पे, कि नल को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये डिटरमाइन करता है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग कि नल एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। उसके हम अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट निकालेंगे और कंक्लूजन देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस। मे बी आपको एक जनरल आइडिया लगा होगा कि हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म करते हैं।
सो थैंक यू सो मच।